कहते चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन कहाँ से लाए थे? गोलोक से। गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन। महाप्रभु गोलोक से हरिनाम को लेकर आए और उसी महाप्रभु के आंदोलन को भारतवर्ष के बाहर प्रभुपाद जी लेकर गए। महाप्रभु ने भारत में प्रचार किया, अनेक पतित जीवों को भक्ति मार्ग में लगाया और उन्हीं महाप्रभु की प्रेरणा से भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने प्रभुपाद जी को प्रेरणा दी और प्रभुपाद जी ने इसको विश्व भर में ले गए। तो उन्होंने साबित किया कि इस्कॉन संस्था गोलोक वृंदावन धाम से आई, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, इसी हरे कृष्ण महामंत्र है। इस्कॉन वाले जहां भी दिखेंगे क्या करते दिखेंगे? हरे कृष्णा करते दिखेंगे और ये नाम तो भगवत धाम का है। तो ये बड़ा दिव्य मूवमेंट है, बड़े सौभाग्य से हम इसमें आए हैं। इसमें आने के पूर्व हमने कोई मूवमेंट के बंधारण को नहीं पढ़ा था। पढ़ा है किसी ने? मूवमेंट में प्रवेश करने से पूर्व मूवमेंट के बंधारण को पढ़ा था कि पहले चेक तो कर लिया जाए कि कैसा है, फिर बाद में प्रवेश करेंगे? नहीं, हम आ गए। कैसे आ गए? गुरुजनों के आशीर्वाद से आ गए और भक्ति करने लगे। अपने पुण्य में, अपने कर्मों में तो नहीं थी, लेकिन फिर भी करने लगे। तो बस इसको छोड़ना नहीं चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने 1-2 वर्ष पहले अपने व्यास पूजा में बताया था कि व्यक्ति कोई संस्था का कितना भी संस्था में परिस्थितियां अनेक प्रकार का रूप धारण करे, लेकिन मृत्यु तक इस संस्था का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपने शिष्यों को भी शिक्षा दी थी। महाराज जी भी हमेशा अपने लेक्चरों में बोलते कि हरे कृष्ण आंदोलन जो प्रभुपाद ने शुरू किया, इसको एकमात्र आशा है जीव को भगवत धाम ले जाने की। ओनली होप, ऐसा बोलते वो। तो अभी हमको मिला है, हमारे कर्मों में नहीं था फिर भी मिला है, तो हमने कोई ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए कि वो चला जाए। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए और मृत्यु तक प्रभुपाद जी की संस्था में अगर सेवा करते रहेंगे और खूब हरि भक्ति सब लोग मिलकर करें। परिस्थितियां विपरीत होती रहती है, ये भौतिक जगत है, और एक जैसी कभी नहीं रहती, ये भी भौतिक जगत है। लेकिन भक्ति करते रहना, ये हमारा उद्देश्य है। प्रभुपाद जी के जाने के बाद कुछ लोग घबरा गए, हतोत्साहित हो गए, संगति के अभाव में कुछ लोग मूवमेंट छोड़ दिए, लेकिन जो डटकर लगे रहे वो आज खूब भजन किए। अपने जीवन के आखिरी समय तक पहुंच गए वो सब लोग और भगवान की भक्ति में लगे रहे। लेकिन जो लोग चले गए ना, उनको पता नहीं दोबारा फिर मौका मिला कि नहीं मिला सबको भक्ति करने का। हमको कुछ कल आए थे एक व्यक्ति मिलने के लिए, जो प्रभुपाद जी से मिले थे, और 1970 के शतक की बात है। प्रभुपाद जी के धाम जाने से पहले प्रभुपाद जी से मिले वो और उनकी धर्मपत्नी दोनों। प्रभुपाद जी से हरिनाम दीक्षा लिया अमेरिका में, गुजराती थे, लेकिन समाव और दर्द नहीं लगे रहे। प्रभुपाद जी के जाने के बाद जैसा मूवमेंट में प्रभुपाद डिसेपल जो लगे रहे वैसे नहीं लगे रहे। थोड़ा भक्ति मार्ग छूट गया, फिर थोड़ा थोड़ा करते रहे। तो कल आए थे महसाना में आए थे मिलने के लिए। कितना बड़ा सौभाग्य था प्रभुपाद जी से मिलना, और उनसे दीक्षित भी हो गए। लेकिन अभी अपने भी जिम्मेदारी है ना, कोई गुरु ने अपना काम तो कर दिया, अब हमारी भी जिम्मेदारी है ना कि उसको करते रहे, लगे रहे।
तो जो लगे रहे थे वो मोमेंट में बहुत आगे पहुंच गए, लेकिन वो जो प्रभुपाद जी के जाने के बाद मंदिर के संपर्क से दूर हो गए या गुरु के संपर्क से दूर हो गए, किसी भी प्रकार पे निकल गए, उन सभी लोगों को भक्ति मार्ग में दोबारा मौका नहीं मिला। इसलिए पहला आशीर्वाद गुरुजनों से मिल गया, मौका मिल गया है, दोबारा मौका की आशा नहीं रखनी चाहिए। सेकंड चांस इस भक्ति मार्ग में बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत ही कम। पहला चांस गुरुजनों के आशीर्वाद से मिल जाता है, लेकिन एक बार जाता है ना व्यक्ति, फिर वापिस आना बहुत कठिन हो जाता है उसके लिए। इसलिए सभी भक्त माताएं मृत्यु तक लगे रहे और गुरुजनों के आशीर्वाद से भजन करते रहे, यही शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत